नमस्कार दोस्तों, मैं विनयात्री मैथ्स विद विनयात्री यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एक मोटिवेशनल थॉट के साथ इस क्लास की शुरुआत करते हैं। जो कमज़ोर होते हैं वो थक कर रुक जाते हैं। जो कमज़ोर होते हैं वो थक कर रुक जाते हैं, लेकिन जो विजेता होता है वो जीत कर ही रुकता है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस क्लास की शुरुआत। क्या दिया है इसमें? इसमें दिया है, यदि पुरुष पहले दिन काम करता है तो एक पुरुष और एक महिला वैकल्पिक दिनों में काम करके 15 दिनों में काम क्या पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? एक मैन है, एक वुमेन आपका, एक मैन आपका और एक आपका वुमेन। क्या कह रहा है? यदि पहले दिन आदमी काम करता है और दूसरे दिन महिला काम करती है तो काम कितने दिन में पूरा हो रहा है दोस्तों? आपका 15 दिन में। इसका मतलब पहले दिन इसने किया, दूसरे दिन इसने, तीसरे दिन इसने, चौथे दिन इसने, इस टाइप से। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? यहाँ से ऑड डेज पे ये कर रहा है और इवन डेज पर आपका वुमेन काम कर रही है। तो इसका मतलब अगर मैंने 15 को डिवाइड किया, इसका मतलब यहाँ से 8 दिन इसने काम किया और 7 दिन इसने। क्योंकि अब ये अगर 7-7 दिन दोनों ने काम किया, फिर अगला नंबर किसका आया? आदमी का। तो आदमी ने कितने दिन काम किया दोस्तों? आपका 8 दिन। अब अगली स्टेटमेंट में क्या दिया है दोस्तों उसने? यदि वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं और यदि महिला पहले दिन काम करती है तो दोस्तों आपका काम कितने दिन में हो रहा है? 14.5, 14.5 दिन में। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? यहाँ से 7 इसने कर लिया, 7 इसने कर लिया। ठीक है, अब नंबर किसका है दोस्तों? वुमेन का। कितना काम हुआ आपका? ये 0.5 किसने काम किया? वुमेन ने। तो अब क्या कह रहा हो? तो बताइए, अकेला आदमी कितने दिन में काम को पूरा कर लेगा? क्या करना है दोस्तों? यहाँ से आपको ये देखना है, या तो मैंने कल कंसेप्ट बताया था, आप टोटल वर्क को बराबर कर सकते हो, या फिर मैन और वुमेन ने कितने दिन एक्स्ट्रा काम किया है आप उसको अलग कर सकते हो। तो यहाँ से देखो, 7 सभी में कॉमन है। इसका मतलब एम का कितने? एक दिन का काम, क्योंकि यहाँ 7 से कितना एक दिन एक्स्ट्रा किया है। मैन का एक दिन का काम किसके बराबर है आपका? वुमेन का आधे दिन के काम के, 0.5 के। जब मैंने इसे किया तो ये यहाँ से 10, 5 से 1 है और 5 से आपका 2। तो m अपॉन डब्ल्यू, ये w इधर आ जाएगा, तो यहाँ से m अपॉन डब्ल्यू कितना आया दोस्तों? आपका 1/2। मतलब आदमी की और वुमेन की आपके पास क्या आ चुकी है दोस्तों? क्षमता आ चुकी है। क्या आप टोटल वर्क निकाल सकते हो यहाँ से? क्या होगा दोस्तों आपका टोटल वर्क यहाँ से? यहाँ से आपका टोटल वर्क होगा दोस्तों, टोटल वर्क कितना होगा दोस्तों? यहाँ से आपका मैन की कितनी है? एक, तो मैन ने कितना काम किया आपका? 8। और आपका वुमेन, वुमेन की कितनी है? 2। तो वुमेन ने यहाँ कितना काम किया आपका? 7 दूनी 14। तो 14 काम लेडीज ने किया है, वुमेन ने, और 8 काम मैन ने किया। तो टोटल कितना काम किया दोस्तों? आपका 22। दोनों ने मिलकर आपका 22 काम किया, यही तो आपका टोटल वर्क है। अब क्या पूछा उसने? तो बताइए, अकेला आदमी कितने दिनों में काम को पूरा कर लेगा? काम कितना है दोस्तों आपका? 22। करना किसे है आपका? मैन को। तो कितने दिन में कर लेगा आपका? काम है आपका 22 दोस्तों, करना मैन को है, आदमी की एफिशिएंसी 1 है। तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा दोस्तों? आपका 22 डेज। जो यहाँ आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब दोस्तों इसका आदमी का 8 दिन का काम और लेडीज का 7 दिन का काम, वुमेन का 7 दिन का काम बराबर कर सकते हो। आदमी का 7 दिन का काम और वुमेन का 7.5 डेज का काम। इससे भी आपकी एफिशिएंसी निकल जाएगी। और प्रोसीजर फिर यही है आपका दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्या दिया है इसमें, ए और बी वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, कोई काम 17 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए पहले दिन काम करता है वही काम 17/2/3 डेज में समाप्त हो जाता है। यदि वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं और बी पहले दिन काम करता है वही काम सी अकेले 35 दिनों में पूरा करता है, तो ए और बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। इसमें दो क्वेश्चन आपके ऐड अप कर दिए दोस्तों, वैकल्पिक डेज वाला और यहाँ से तीनों से वो काम कराना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ये आपका ए, आपके इस पेज को ले लेते हैं हम यहाँ से दोस्तों। ये आपका ए और ये आपका बी। ये क्या दिया है दोस्तों, इसने दिया है क्या दिया है दोस्तों, यहाँ से 17 दिन में काम क्या दोस्तों पूरा हो रहा है। कब पूरा हो रहा है, जब ए पहले दिन काम करता है। तो यहाँ से 17 दिन में हो रहा है, ए पहले दिन काम कर रहा है, तो जरूर यहाँ 9 दिन इसने किया है और 8 दिन बी ने किया है। यही दिया है दोस्तों आपका। उसके बाद क्या दिया है दोस्तों उसने, उसके बाद दिया है काम 17/2/3 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। कब, जब बी पहले दिन काम करता है। तो यहाँ 17/2/3 डेज में हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, दोनों ने कितना, इसने 9 दिन और आपका इसने 8 दिन। अब यहाँ से नंबर किसका आया, ए का। ये कितने दिन में कर रहा है, 2/3। ये मतलब ए ने इतने दिन काम किया और बी ने इतने दिन काम किया। तो अब यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं दोस्तों। क्या होंगी यहाँ से आपकी, यहाँ से ए का 1 दिन का काम 8 हम कॉमन ले लेते हैं, ए का 1 दिन का काम बराबर किसके है, ए का 8 से कितना एक्स्ट्रा है, 2/3। 2/3 डेज का काम, बी का कितना है दोस्तों, 1 दिन का काम। तो यहाँ से आपकी ए और बी की क्षमता आ जाएगी। यहाँ से ये ए को इधर लाएंगे तो यहाँ से क्या बचेगा आपका 1/3। A/3 बराबर क्या हो गया आपका बी। तो यहाँ से बी इधर और ये आपका 3 इधर चला जाएगा यहाँ से। तो A/B, ए और बी की क्षमता कितनी आई दोस्तों आपकी 3/1 ये आई है दोस्तों यहाँ से। अब यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से ए ने 9 दिन काम किया, बी ने 8 दिन, तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ से आपका टोटल वर्क। यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं हम। क्या होगा यहाँ से दोस्तों, 9×3 = 27। ए ने कितना काम किया आपका 27 और बी ने कितना काम किया दोस्तों आपका, बी ने किया 1, यहाँ से 8 आपका। 1 दिन में 1, 8 दिन में कितना आपका 8 काम। तो टोटल कितना काम हो गया दोस्तों आपका, टोटल काम हो गया आपका 35। अब क्या कह रहा है दोस्तों वो, अब बोल रहा है यहाँ से जो सी है वो अकेले 35 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। सी 35 दिन में काम को पूरा कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, सी ने 35 दिन में कर दिया। तो एफिशिएंसी कितनी आई किसकी, एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आई दोस्तों, 35 काम है, कितने दिन में कर रहा है 35। तो कितनी हुई यहाँ से इसकी एफिशिएंसी, यहाँ से हुई दोस्तों आपकी, यहाँ से 1 आपकी। सी की एफिशिएंसी क्या हुई आपकी 1। तो यहाँ से अब क्या बोला है, अब बोला है उसने, तो बताइए काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। कब, जब ए बी और सी तीनों क्या साथ मिलकर काम कर रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ से तीनों से करा देना है। काम कितना है आपका 35। तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, सी की 1 है, बी की 1 है और ए की 3, 3 4 और 1 आपकी 5। टोटल एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों आपकी 5। तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा दोस्तों, 7 दिन में। तो देखते हैं यहाँ काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा दोस्तों आपका 7 दिन में, जो यहाँ आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है, जो यहाँ आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है।
तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं ये नहीं है दोस्तों, एक मिनट। क्वेश्चन तो ये था वो, ये आपका आंसर डी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये दिया हुआ है ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 2 गुनी है, तो दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए दोनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्या करना है दोस्तों आपको, ए की कार्यक्षमता, ए की जो कार्यक्षमता वो बी से कितनी है दोस्तों, 2 गुनी है। ए और बी, ए की कार्य क्षमता क्या कह रहा है दोस्तों, वो ए की कार्य क्षमता किससे, बी से 2 गुनी है। ए की कार्य क्षमता 2 गुनी है किससे है दोस्तों, बी से। तो बी अगर मैं 1 ले लेता हूं तो ए कितना हो जाएगा आपका, 2। अब क्या कह रहा है दोस्तों, यदि किसी काम को वो दोनों मिलकर 30 दिन में पूरा करते हैं, तो बताइए वो अलग अलग उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से दोनों की एफिशिएंसी ले लेते हैं। अगर डे यहाँ डेज दोनों के, तो एफिशिएंसी दोनों की यहाँ से 3 × 30 कितना हो गया आपका, टोटल वर्क हो गया यहाँ से 90। ये आया आपका टोटल वर्क। आपके पास टोटल वर्क आ चुका है। एक की एफिशिएंसी कितनी है, 2। ए कितने दिन में करेगा उसको, 90/2, 45 आपका। और ये आपका बी दोस्तों, बी 90/1, ये कितने में आपका, 90 डेज में। तो ए 45 और बी कितना, 90 डेज में। 45 और 90 जो यहाँ आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया है इसमें, पी क्यू से 20% अधिक कुशल है। यदि क्यू अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताइए पी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, पी है वो क्यू से 20% अधिक कुशल है, पी कुशल है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों आपकी, सॉरी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों आपकी, 1/5। अगर P और Q का कंपैरिजन करें तो क्या दोस्तों, अगर P 5 है, एक ज्यादा है कौन, Q अगर 5 है, P एक ज्यादा है, तो आपका P कितना हो जाएगा आपका 6। आपकी एफिशिएंसी है किसकी दोस्तों, P और Q की। अब क्या कह रहा है वो, यदि Q अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, Q अकेला उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर रहा है, तो यहाँ से दोस्तों आपका टोटल वर्क क्या हो जाएगा, यहाँ से टोटल वर्क होता है आपका डेज इनटू एफिशिएंसी। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, ये आपका डेज कितने हैं, 10। और कौन कर रहा है 10 दिन में दोस्तों, आपका क्यू। क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो टोटल वर्क कितना हो गया आपका, 50। अब क्या कह रहा है वो दोस्तों, यहाँ से तो बताइए पी अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में करेगा दोस्तों, यहाँ से आपका ये आपका 50 काम करना है, किसे करना है, पी को। पी की क्षमता कितनी है दोस्तों आपकी, 6। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 2 से ये 3, 2 से आपका 25, तो ये 8 1/3 डेज ये होगा दोस्तों आपका, 8 1/3 डेज जो यहाँ आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की।
चलो दोस्तों, आपके सामने एक और मोटिवेशनल थॉट, जिसमें क्या दिया है आपको कि मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, लेकिन लेकिन दोस्तों गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपने क्वेश्चन को। कोई निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी, कोई निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की जो कुशलता, एफिशिएंसी की जो का अनुपात है कितना है दोस्तों, 7:5। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे किसी काम को इतने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए ए अकेला उसी काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है दोस्तों, 7/5 ये दी हुई है उसने। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि वे साथ मिलकर कार्य करते हुए काम को इतने दिन में पूरा करते हैं तो ए अकेला उसी काम का कितना दोस्तों, 70% काम कितने समय में पूरा करेगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको टोटल वर्क चाहिए। यहाँ से दोनों कर रहे हैं इतने दिन में, कितना है यहाँ से 17 दूनी 34 और 1 35, 35/2। दोनों की एफिशिएंसी अगर डेज दोनों के दोस्तों तो क्षमता भी दोनों की लेनी पड़ेगी। यहाँ से 7 5 12, तो ये आपका 12, ये 2 से आपका 6, 6 पंजे 30 और 6 तिया 18, मतलब कितना आपका 210। टोटल काम हो चुका है आपका दोस्तों कितना, 210 आपका टोटल काम हो चुका है। उसके बाद यहाँ से क्या कह रहा है वो, तो बताइए ए अकेला उसी काम का 70%, इसी काम का कितना 210 का कितना 70%, ये रहा। और किसे करना है दोस्तों, ये करना है किसको, ए को। यहाँ से 7 परसेंटेज के लिए दोस्तों, यहाँ से परसेंटेज को हटाने के लिए इंटू 100, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0 से ये आपका और 7 से ये आपका 7। तो ए उसका काम का 70% भाग कितने समय में पूरा कर देगा दोस्तों, आपका 21 दिन में, जो यहाँ आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यदि आपको दोस्तों ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है इसमें, बी की क्षमता ए से 3 गुनी है और सी की क्षमता ए से कितनी है दोस्तों, 0.75 गुनी है। तब ए बी सी एक काम को अकेले अकेले करते हैं, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात पूछा है दोस्तों आपसे। क्या होगा दोस्तों, यहाँ से आपका जो बी की क्षमता है वो कितनी है, ए से 3 गुनी है। मैं यहाँ से C/A इस टाइप से लिख सकता हूँ दोस्तों। यहाँ से अगर ए आपका 1 है तो क्या कह रहा है, सॉरी बी है दोस्तों, बी की क्षमता ए से कितनी है दोस्तों, 3 गुनी है। ए से 3 गुनी है, ए 1 है तो बी कितना हो जाएगा आपका 3। उसके बाद क्या दिया दोस्तों, और सी की जो क्षमता है ए से कितनी है, 0.75। अब यहाँ से सी की कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से सी की और ए की इनका कंपैरिजन दिया है। यदि ये आपकी 1 है तो ये कितनी है आपकी 0.75। यहाँ से इसे हटाए, ये 100, 25 से आपका 3 और 25 से आपका 4, ये बी ए और ये आपका सी ए। तो यहाँ से आप ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हो, या तो आप एफिशिएंसी का रेशियो निकाल कर उल्टा कर सकते हो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में, या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप डेज पर जा सकते हो। यहाँ से डेज का रेशियो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से ये 1 और ये आपका 3, और यहाँ से डेज का रेशियो क्या होगा दोस्तों आपका, ये 4 और ये आपका 3। ये दोस्तों इन दोनों का, डेज का और आपकी एफिशिएंसी क्षमता का, इनका दोस्तों इनवर्स रिलेशन होता है आपस में। तो यहाँ से अब निकाल सकते हैं। यहाँ से ये आपका मैं लिख लेता हूँ, बी कॉमन है, ए कॉमन है आपका, बी ए
और ये आपका सी। बी और ए कितना है आपका दोस्तों, डेज का रेशियो ले रहे हैं अब हम, डेज का। बी है आपका 1 और ए है आपका 3, और यहाँ से आपका ए है आपका 3, और ये है आपका क्या दोस्तों 4। यहाँ से आपका 3 ये साइड वाला, और ये यहाँ से इधर ये साइड वाला। तो यहाँ से ये 3, ये आपका 9, और ये आपका 12। ये आया दोस्तों आपका। अगर मैं, ये कट रहा है दोस्तों यहाँ से, ये कितना हो गया यहाँ से आपका, ये 3, ये आपका 9, और ये आपका 12। ये हो चुका है दोस्तों आपका। अब क्या करना है यहाँ से, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 3 से आपका कट जाएगा, ये आपका 3 से 1, ये आपका 3, और ये आपका 4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से ए आया आपका 3, और बी कितना आया दोस्तों आपका, बी आया 1, और सी कितना आया आपका यहाँ से 4। आपके पास जो डेज का रेशियो आया वो कितना आया दोस्तों, 3:1:4, जो यहाँ आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। आपका ये भी है दोस्तों, आप एफिशिएंसी से जाओगे, आपका एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, उसके बाद एफिशिएंसी को रिवर्स कर दोगे तो आपका डेज आ जाएगा। कैसे भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट डेज पर गए थे। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये दिया हुआ है, पी की क्षमता क्यू से कितनी है दोस्तों, 4 गुना। पी की क्षमता क्यू से 4 गुनी है, मतलब पी और क्यू का रिलेशन दिया है दोस्तों। क्या दिया है आपको, पी की जो क्षमता है क्यू से कितनी है दोस्तों, क्यू से 4 गुना है, क्यू से 4 गुना। अगर मैं क्यू को 1 ले लिया तो पी कितना हो गया दोस्तों आपका 4, ये दिया है दोस्तों आपको। अब क्या कह रहा है, पी एक कार्य को करने में क्यू के द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये है आपकी किसकी, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। तो यहाँ से डेज का क्या हो जाएगा दोस्तों, मैंने नेक्स्ट इससे पहले कोई प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था, डेज का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है डेज और एफिशिएंसी का। ये आपका 1 और ये आपका 4, यही होगा दोस्तों। यहाँ से ये हो गया आपका डेज का रेशियो। अब क्या बोला उसने, यहां से बोला है क्यू के द्वारा, पी है कार्य को करने में क्यू के द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है। तो यहाँ से 45, यहाँ से कितने दिन कम ले रहा है दोस्तों आपका, 3। तो जो 3 है, 3 वही तो आपके कितना दोस्तों 45 के बराबर है, एक बराबर किसके आपके 15 के बराबर है। इसका मतलब दोस्तों एक की वैल्यू कितनी आई है 15। अब क्या बोला है उसने, अब यहाँ से ए कितने, पी कितने दिन में कर रहा है दोस्तों 15, और क्यू कितने दिन में कर रहा है आपका 60। ये आपका पी और ये आपका क्यू। पी करता है दोस्तों आपके 15 दिन में, और क्यू कर देगा आपका कितना दोस्तों 60 दिन में उस काम को। अब क्या बोला है दोस्तों उसने, अब बोल रहा है वो, यदि वे दोनों साथ मिलकर एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो यहाँ से ये डेज आ चुके हैं आपके, यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, किसी एक की एफिशिएंसी ले लेंगे और उसी के क्या दोस्तों डेज ले लेंगे। तो यहाँ से टोटल वर्क क्या निकल के आएगा दोस्तों आपका, यहाँ से टोटल वर्क हो जाएगा, मैंने मान लीजिए डेज ले लिए ए के और क्षमता किसकी, सॉरी डेज पी के और क्षमता किसकी दोस्तों पी की। तो कितनी हो जाएगी यहाँ से 15 × 4, तो कितना हो गया टोटल वर्क आपका 60। 60 आपका टोटल वर्क हो चुका है। अब क्या कह रहा है, यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, काम कितना करना है दोस्तों 60 दोनों करें या फिर अलग अलग काम करें, तो काम तो 60 ही करना है। 60 काम करना है, किसको करना है, दोनों को करना है, पी और क्यू को। दोनों की क्षमता कितनी है दोस्तों आपकी 5, 4 और 1 आपकी 5। तो कितना हो गया दोस्तों आपका 12 डेज। मतलब दोनों मिलकर पी और क्यू उस काम को कितने दिन में कर देंगे दोस्तों आपके 12 दिन में, जो यहाँ आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है।
चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है, ए की जो क्षमता है बी से कितनी है दोस्तों, आपकी 2 गुना है। उसके बाद ए किसी कार्य को करने में बी के द्वारा लिए गए समय से 27 दिन कम लेता है। यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। वही दोस्तों आपके पिछले वाला क्वेश्चन है। यहाँ से ए और बी की क्षमता का रेशियो दिया है। कितना दिया है दोस्तों, आपका ए की क्षमता है बी से कितनी है, बी से 2 गुना है। अगर बी आपका 1 है तो ए कितना हो गया आपका 2। ये है आपका एफिशिएंसी का रेशियो। डेज का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2। अब क्या कह रहा है वो यहाँ से, जो ए है काम को करने में बी के द्वारा लिए गए समय से कितना दोस्तों, 27 दिन कम लेता है। 27 दिन कम लेता है। यहाँ डिफरेंस कितने का है दोस्तों, आपका 1, 1 का। एक ये आपका दोस्तों डेज का रेशियो, एक बराबर किसके दोस्तों, आपके 27 के। अब ए कितने दिन में काम करेगा दोस्तों उसे, ए और ये आपका बी, ए करेगा दोस्तों आपका, ये आपका 27 और बी करेगा आपका 54 दिन में उस काम को पूरा करेगा दोस्तों। अब क्या पूछा उसने, दोनों मिलकर। तो यहाँ से पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। यहाँ से टोटल वर्क क्या हो जाएगा दोस्तों, किसी एक के डेज ले लेते हैं, उसी की एफिशिएंसी ले लेते हैं। कितना हो गया दोस्तों, 27। यहाँ से एक के डेज ले रहा हूँ और एक ही एफिशिएंसी, कितना हो गया 27 × 2, कितना हो गया दोस्तों आपका 54। टोटल काम कितना करना है दोस्तों, आपका 54 करना है। 54 काम करना है। किसे करना है, ए और बी दोनों को करना है। अब कितना हो गया, दोनों की क्षमता है 3। तो ये कितने दिन में कर देंगे दोस्तों आपके, ये कर देंगे दोस्तों आपके 18 डेज में, जो यहाँ आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है दोस्तों, ए बी से 3.5 गुना तेजी से कार्य करता है और ए उस कार्य को पूरा करने में बी से 45 दिन कम लेता है। तब प्रत्येक अकेले कार्य करता है। तो ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ दोस्तों आपके ए और बी का रेशियो दिया है। कितना दिया है, ये आपका ए कितना 3.5 गुना तेजी से कार्य करता है। आपका ए काम करता है किससे, बी से। बी अगर 1 है तो ए कितना दोस्तों आपका 3.5, ये आपका 10, 5 से आपका 2, 5 से आपका 7, ये आपका 7/2 हो गया। क्या दोस्तों, आपका एफिशिएंसी का रेशियो। यहाँ से डेज का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों, रिवर्स हो जाएगा। कितना, 2/7। यही होगा दोस्तों आपका एफिशिएंसी का, उल्टा होगा डेज का आपका। अब क्या बोला है दोस्तों उसने, जो ए है वो बी से कितना 45 दिन कम लेता है। यहाँ देखिए दोस्तों कितना डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस है आपका 5 का। ये 5 बराबर किसके है दोस्तों, ये 5 बराबर है आपके 45 के। एक बराबर किसके है दोस्तों, आपके 9 के। एक आपका 9 के बराबर आ चुका है। तो ए कितने दिन में कर रहा है दोस्तों उस काम को, ए और ये आपका बी। ए कर रहा है दोस्तों आपका 18 दिन में और ये आपका 9 सत्ते 63। बी कर रहा है दोस्तों आपका 63 डेज में। अब क्या पूछा है यहाँ से, यहाँ से यदि ए और बी साथ कार्य करते हैं तो काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। सबसे पहले आपको टोटल वर्क चाहिए दोस्तों। यहाँ से टोटल वर्क क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से ये आपका किसी की हम एक वो ले लेते हैं, एक के डेज ले लेते हैं और उसी की क्या दोस्तों एफिशिएंसी ले लेते हैं। कितना आपका, एक के मैंने डेज ले लिया 18 और क्षमता एक ही, यहाँ से 7।
करना कितना है दोस्तों, दोनों को करना है, दोनों यहाँ 7 और 2 आपका 9। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 से ये आपका 2, कितने दिन में कर देंगे दोस्तों आपका, 14 दिन में, जो यहाँ आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ये आपका दोस्तों टोटल वर्क निकल के आया था, मैं यहाँ से 18 × 7 मैंने यहाँ से डायरेक्ट कर दिया। टोटल वर्क है ये टोटल वर्क। और करना किसको है, यही तो करना है आपको, किसको, ए और बी को। ए और बी की क्षमता कितनी है, 7 और 2 9। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे दोस्तों, 14 दिन में, जो है आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये दिया हो ए और बी साथ में एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उस काम को कितना दोस्तों, 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए सी से 3 गुना कुशल है तो सभी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ से क्या दिया है दोस्तों, आपको दे दिया है यहाँ ए प्लस बी। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, आपके 16 दिन में। ए और बी उस काम को 16 दिन में। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, आपका 24। ये आपका बी और सी कितने दिन में, आपका 24 दिन में। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों क्या, आपका एलसीएम कितना होगा, यहाँ से आपका 48, 16 से आपका 3 और 24 से आपका 2, ये हो गया दोस्तों आपका। उसके बाद क्या दिया है दोस्तों, यदि ए सी से कितना दोस्तों, 3 गुना कुशल है। ए और सी की एफिशिएंसी दी है, ए और ये आपका सी। ए सी से कितना कुशल है दोस्तों, ये आपका 3 गुना कुशल है, किससे, सी से। सी अगर 1 है तो ए कितना है आपका, 3, ये दिया है दोस्तों यहाँ से। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो डिफरेंस कितने का है दोस्तों, यहाँ से आपका ए और सी की क्षमता में कितने का, आपका 2 का डिफरेंस है। लेकिन इसके हिसाब से कितना है यहाँ से, ए प्लस बी, और जब मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तो ए माइनस सी ओवरऑल क्या निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ से ए माइनस सी क्या आया दोस्तों आपका, 1, 3 में से 2 गया तो आपका 1, ये निकल के आया आपको। अब क्या क्या करना है यहाँ से, अब ए बी सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं हम यहाँ से दोस्तों, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ कितना है, यहाँ आया आपका 2 और यहाँ है आपका 1, तो 2 बराबर किसके आपका दोस्तों, 1 के। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा आपका, 0.5 के। इसका मतलब यहाँ से ए कितना आ चुका है दोस्तों आपका, ए आ चुका है, सॉरी सी आ चुका है यहाँ से आपका 0.5। सी है आपका कितना दोस्तों, 0.5। यहाँ से ये आधा हुआ है, ये भी आधा हो जाएगा, तो ए कितना हो जाएगा यहाँ से आपका दोस्तों 1.5। और बी कितना हो जाएगा दोस्तों, अब यहाँ से ए आपका 1.5 है और बी कितना है, जो यहाँ आपके 3 बन जाए, 1.5 ही हमें बी को लेना पड़ेगा। तो यहाँ से ए बी और सी तीनों की आपकी क्या क्षमता आ चुकी है दोस्तों आपके पास, क्या 0.5, 1.5 और 1.5 ए बी सी की। अब क्या पूछा है, तो सभी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे दोस्तों। टोटल वर्क कितना है दोस्तों, 48। टोटल वर्क है दोस्तों 48, 48 काम करना है। यहाँ से तीनों की क्षमता कितनी है, 3 और ये आपका आधा 3.5, ये यहाँ से हटके इंटू 10, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 5 से आपका 2 और 5 से आपका 7, मतलब ओवरऑल क्या आया 96/7, ये निकल के आया। जब हम इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 13, 13 7 91 और ये 5 और ये 7 आपका इतने डेज में कंप्लीट कर देंगे। कब, जब ए बी सी तीनों साथ मिलकर काम करेंगे, यहाँ आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ आपको दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना था, आपको एक दूसरे से कंपैरिजन करना था। यहाँ से ए और बी यहाँ से 3, बी और सी यहाँ से 2, तो यहाँ क्या दिया है क्वेश्चन के हिसाब से,
ए सी से 3 गुना है, सी से 3 गुना ए है। तो यहाँ से डिफरेंस 2 का आ रहा था और यहाँ से डिफरेंस कितने का आ रहा था दोस्तों, 1 का। तो यहाँ 2 बराबर किसके था, 1 के। 1 बराबर किसके हो गया आपका, 0.5 के। जब यहाँ से सी आपका 0.5 आ गया तो ए कितना हो गया दोस्तों आपका 1.5। फिर बचा क्या दोस्तों आपका बी, बी और चाहिए। यहाँ से ए और बी 3 है और ए आपका 1.5 है, तो बी भी कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 1.5। तो यहाँ से आप टोटल वर्क आपका 48 करना है, किसको करना है, ए बी सी तीनों को करना है। तो तीनों की एफिशिएंसी हम यहाँ रख देंगे। तो यहाँ से कितना हो गया दोस्तों 96/7। जब हमने फ्रैक्शन में किया तो आपका ये 13/5/7 डेज में वो काम कितना दोस्तों पूरा हो जाएगा, जब ए बी सी तीनों साथ मिलकर काम करते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लास। यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद योगेश के साथ ज़रूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ हर किसी एग्ज़ाम की लेटेस्ट जानकारी प्रोवाइड की जाती है और वहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपके हर किसी एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर भी जुड़ना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।